अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका क्लास टीचर नज़ीर अहमद फ्राम गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल बदरकल आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ, और आज का टॉपिक होगा कवर विद स्टैम्प्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो इसी में आज हमने एक सब टॉपिक लिया है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसका नाम है कवर विद स्टैम्प्स। कवर विद स्टैम्प्स। तो प्यारे बच्चों, कवर विद स्टैम्प्स, यहाँ पे आज हम कुछ सीखेंगे और मैं यही उम्मीद रखूँगा आपसे कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और घर में बैठकर एंजॉय करोगे। तो यहाँ पे पेज नंबर 148, तो यहाँ पे आज हमें मिलेगा ये स्टैम्प। ठीक है, दिस स्टैम्प हैज़ एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये स्टैम्प दिखाया गया है, ये आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये स्टैम्प, इसका जो एरिया है वो है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। गेस हाउ मेनी सच स्टैम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। यानी कि ये यहाँ पे इस साइड में 2 सेंटीमीटर है और इस साइड में 2 सेंटीमीटर है, तो इसका टोटल एरिया जो मिलता है वो है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि गेस हाउ मेनी सच स्टैम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। तो आपको गेस लगाना है कि इस बिग रेक्टेंगल को कितने ऐसे स्टैम्प्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें कितने ऐसे स्टैम्प्स चाहिए जो इस रेक्टेंगल का कवर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक गैस दिया है, माई गैस इज 20 स्टैम्प्स, यानी कि मेरा गैस है 20 स्टैम्प्स। मेरे ख्याल से इस रेक्टेंगल का 20 ऐसे स्टैम्प्स लगेंगे। तो अब हम देखेंगे कि मेरा गैस जो मैंने दिया है 20 स्टैम्प्स, अब हम ये चेक करेंगे कि ये ठीक है या यानी कि ये कितना ठीक है और कितना गलत है। ठीक है, तो हमने गैस लगाया है कि 20 स्टेप्स। अब हम इसको चेक करेंगे। चेक योर गैस। तो अब हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे कि हम कैसे ये पता लगाएंगे कि इस बिग रेक्टेंगल में कितने स्टेप्स हमें पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे यानी कि चेक करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है मेजर द येलो रेक्टेंगल, इट इज़ डैश डैश सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें पहले रेक्टेंगल का मेजर करना है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई मीन्स यहाँ से हम नापेंगे कि ये साइड कितना, इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, तो वो है 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। नंबर सेकंड स्टेप, हाउ मेनी स्टेप्स कैन बी फिल्ड अलोंग इट्स लेंथ। यानी कि इस लेंथ में हमें कितने स्टेप्स की ज़रूरत है। अगर इसकी लेंथ हमने मेजर की है वो है 14 सेंटीमीटर, तो हमें इसमें 7 स्टेप्स की ज़रूरत है। यानी कि ऐसे जो स्टेप्स यहाँ पे, ये स्टेप यहाँ पे हमने लिया है, तो ऐसे स्टेप्स यहाँ पे इस लाइन में तकरीबन 7 स्टेप्स की ज़रूरत है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1, ऐसे ही 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमें 7 स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी इस साइड को फिल करने के लिए। ठीक है,
बिल्कुल ऐसे स्टेप्स हमें यहाँ पे लगाने हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें 7 स्टेप्स की ज़रूरत है इस साइड को कंप्लीट करने के लिए। नंबर नेक्स्ट यानी कि पार्ट सी, हाउ वाइड इज़ द रेक्टेंगल, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, चौड़ाई मीनस ये साइड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये साइड देख लिया है, ये है इसकी लेंथ और ये साइड इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पे हमें मेजर करना है कि हाउ वाइड इज़ द रेक्टेंगल, यानी कि ये रेक्टेंगल कितनी वाइड है। तो इसका सोल्यूशन हमने लिया है 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर वाइड है, या हम ऐसे कहेंगे कि इसकी विड्थ जो है वो है 8 सेंटीमीटर। पार्ट डी या स्टेप डी, हाउ मेनी स्टेप्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स विड्थ, यानी कि जैसे हमने लेंथ, इसके लेंथ साइड यानी कि इसके लंबाई में हमने 7 स्टेप्स ऐड किए हैं, ऐसे हमें यहाँ पे बताना है कि इसकी विड्थ जो है वो उस साइड में हमें कितने स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस साइड में हमें 4 स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे स्टेप्स की हमें 4 स्टेप्स की ज़रूरत है। यहाँ पे है ऐसे हम इसके स्टेप्स लगाएंगे। ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ, तो ऐसे स्टेप्स की हमें 4 की ज़रूरत है, यानी कि 1 2 3 4। तो 4 स्टेप्स की हमें इस विड्थ में चाहिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे नंबर ई यानी कि स्टेप ई, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीड टू कवर द रेक्टेंगल, यानी कि अब इस रेक्टेंगल का फुल हमें कवर करना है। यानी कि यहाँ पे हमने देख लिया है, इस साइड में हमने देख लिए हैं, इस साइड में हमें 7 स्टेप्स कवर होते हैं और इस साइड में हमें 4 स्टेप्स कवर होते हैं। अब हमें इस फुल रेक्टेंगल का हमें कवर करना है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इस फुल रेक्टेंगल का कितने स्टेप्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हमें मिलता है कि 7 × 4 दैट इज़ 18 स्टेप, 28 स्टेप्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 28 स्टेप्स चाहे इस येलो रेक्टेंगल को फिलअप करने में। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि इस साइड में हमने 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स हमने इसके लेंथ में लगाए हैं और इसकी विड्थ में हमने 1 2 3 4 स्टेप्स यहाँ पे हमने लगाए हैं। तो अगर हम इसका जो एरिया निकालेंगे, यानी कि इसका जो अंदरून हिस्सा है, इसमें हमें कितने स्टेप्स फिल करने हैं, तो यहाँ पे हमें 7 × 4 दैट इज़ इक्वल टू 28। तो यहाँ पे हमें 28 स्टेप्स की ज़रूरत है। यहाँ हम ऐसे भी कवर करेंगे कि इस रो में हमने 7 स्टेप्स लगाए हैं, इस रो में भी 7 स्टेप्स, इस रो में भी 7 स्टेप्स और इस रो में भी 7 स्टेप्स। तो ऐसे अगर हम इनको काउंट करेंगे तो 28 स्टेप्स हमें ज़रूरत है इस रेक्टेंगल को फिलअप करने में। ठीक है, नाउ पार्ट एफ, हाउ क्लोज वाज योर अर्लियर गेस। आपको याद होगा कि मैंने पहले ही गेस दिया था कि हमें 20 स्टेप्स की ज़रूरत यहाँ पे, मेरे ख्याल से इस रेक्टेंगल को पूरा करने के लिए हमें 20 स्टेप्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि आपका जो अर्लियर गेस था वो कितना क्लोज था। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है इट वाज प्रिटी क्लोज, वो तकरीबन थोड़ा क्लोज ही था। ठीक है, नंबर जी, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो अब इस रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना है। तो इसका एरिया सेम वही है जो हमने पहले अभी बताया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7 × 4 दैट इज़ 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इसका एरिया बनता है, यानी कि जिस हिस्से में हमने ये स्टैम्प्स बिछाए हैं वही इसका एरिया है। तो हमने स्टैम्प्स 28
स्क्वायर्स कवर किया है तो यही इसका एरिया बनता है। ठीक है, यानी कि ये इसका एरिया यहाँ पे हमें मिलता है। तो 28 इसका एरिया होगा, यानी कि जो हिस्सा यहाँ पे हमने इसको फुल किया है ये यहाँ पे इसका एरिया बनता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, जो किसी चीज़ का अंदरून हिस्सा होता है इसको हम एरिया कहते हैं, और इसकी जो बाउंड्री लाइन होती है इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसके बाउंड्रीज कहते हैं। यहाँ पे ये जो इसका कवर है ये बाउंड्रीज है, और बीच में जो जगह है इसको कहते हैं, ये इसका एरिया है। नंबर H, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल डैश डैश सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको पेरीमीटर निकालना है, यानी कि ऐसे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको निकालना है। एरिया तो हमने निकाला है, वो है 28 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर ढूंढना है। तो जैसा कि आप पहले ही जानते हो कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, वो हमने पहले ही मेजर किया है कि इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ब्रेडथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो विड्थ हमने इसकी मेजर की है, वो है 8 सेंटीमीटर। ए रेक्टेंगल हैज़ 2 लेंथ्स एंड 2 ब्रेडथ्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये रेक्टेंगल है, इसके 2 लेंथ्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये लेंथ है और यहाँ पे ये लेंथ है, तो इसकी 2 लेंथ्स है। और यहाँ पे हमने देखे है इसकी 2 ब्रेडथ भी है, यानी कि ये है ब्रेडथ, ये साइड और ये साइड भी ब्रेडथ है। तो ऐसे हमने पहले ही जांच लिया है कि ये साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है और ये भी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो इस साइड में हमने मेजर किया है, वो है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी ये 8 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि आप जानते हो कि रेक्टेंगल इसके 4 साइड्स होते हैं जिनके अपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर है, यानी कि इसका जो साइड अपोजिट साइड है वो बराबर है और इसका जो अपोजिट साइड है वो बराबर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह तो लेंथ हमने यहाँ पे ली है 14 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ हमने ली है 18 सेंटीमीटर। ए रेक्टेंगल हैज़ 2 लेंथ्स एंड 2 ब्रेडथ्स। सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, यानी कि अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मीन्स इसकी जो लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज है, यानी कि इसके 4 साइड्स है, उन 4 साइड्स की जो लंबाई हमें मिलेगी उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, यानी कि लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्रीज दैट इज 14 सेंटीमीटर एक साइड में, और इसकी विड्थ 8 सेंटीमीटर प्लस दूसरा लेंथ यानी कि 14 सेंटीमीटर, फिर दूसरी विड्थ वो है 8 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल जो बनता है वो है 44 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे कहेंगे कि द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर मुलाकात करूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।